शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पिछले 18वें सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा की है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा कही और यह असंप्रज्ञात समाधि किस प्रकार से प्राप्त होती है, किन योगाभ्यासियों को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, इस बात को लेकर के 19वें सूत्र में स्पष्ट किया है। स खलु अयम द्विविधः उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। वह ये जो असंप्रज्ञात समाधि है ये दो प्रकार की बताई है। एक है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि और दूसरी भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि। और 19वें सूत्र में भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के चर्चा की है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम कहा है। विदेह नामक योगी और प्रकृति लय नामक योगी को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। जो संसार में होने वाली स्थितियों को, संसार में जन्म और मृत्यु रूपी दो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। जन्म से वैराग्य और मृत्यु से वैराग्य, जन्म से वैराग्य और मृत्यु से वैराग्य सुनने में अटपटा सा लग सकता है। जन्म से वैराग्य कैसे होगा? हां, जन्म से भी वैराग्य होता है। जो व्यक्ति जन्म को दुख के रूप में देखता है, जन्म लेना ही दुख अनुभव करता है, दुख का कारण जन्म को स्वीकार करता है, जन्म ही दुख का कारण है, ऐसा अनुभव जो योगाभ्यासी करता है, वह योगाभ्यासी जन्म को ध्यान में रखते हुए विवेक को प्राप्त होता है और वैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है। मृत्यु से तो सभी डरते हैं, पर मृत्यु दुख का कारण है। ये जो मृत्यु हो रही है, इस मृत्यु के पीछे दोबारा जन्म है। इस बात को ध्यान में रख करके, मृत्यु को ध्यान में रख करके जिस व्यक्ति को विवेक होता है, वह व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि उन दो प्रकार के योगियों को प्राप्त हो रही है, जो विदेह नामक योगी है और प्रकृति लय नामक योगी है। शरीर में रह करके भी अपने आप को, आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव करता है, शरीर से रहित, शरीर से पृथक जो एहसास करता है, वो विदेह नामक योगी है। और संपूर्ण ब्रह्मांड को, कार्य जगत को जो इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में दिखाई दे रहा है, जो एक वस्तु है जिसको एक के रूप में देखता है, वह व्यक्ति उस वस्तु में आकर्षण रखता है, उसमें श्रद्धा रखता है, उसके प्रति लगाव रखता है। जो इकाई के रूप में नहीं देखता है, अवयवों के रूप में देखता है, उसके
मन में आकर्षण समाप्त होता है, विकर्षण होता है, उसमें श्रद्धा नहीं रहती है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जो कार्य जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको जब कारण के रूप में बौद्धिक स्तर पर बुद्धिपूर्वक परिवर्तित करता है, जिसे प्रलय अवस्था कहते हैं, इस प्रलय अवस्था के माध्यम से संपूर्ण कार्य जगत को कारण के रूप में अनुभव करता है, उस स्थिति में संसार के प्रति आकर्षण समाप्त होता है और ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। संसार के प्रति विवेक उत्पन्न करके, वैराग्य उत्पन्न करके असंप्रज्ञा समाधि में प्रवेश कर लेता है। ऐसे योगी को प्रकृति लय योगी नाम से कहा है। तो ये जो भव प्रत्यय नामक संप्रज्ञा असंप्रज्ञा समाधि है, ये दो प्रकार के योगियों को प्राप्त हो रही है। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का एक दूसरा उपाय बताया है, जिसका नाम ही उपाय प्रत्यय कहा है। भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि विरले लोगों को प्राप्त होती है, जो जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ से प्रत्येक जन्म में अथाह पुरुषार्थ करते हुए जो आए हैं और इस जन्म में आकर के संसार को देखने मात्र से, जन्म को देखने मात्र से, मृत्यु को देखने मात्र से उनको विवेक हो रहा है, वैराग्य हो रहा है, वो कोई कोई विरले ही होते हैं। आप कह सकते हैं अरबों में ही हो सकता है, अरबों व्यक्तियों में कोई एकाध व्यक्ति को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, परंतु असंप्रज्ञा समाधि को तो प्रत्येक योगाभ्यासी को प्राप्त करना है। जो योग को अपने जीवन में धारण करता है, जो योग को स्वीकार करता है, जिसने योग को अपना लक्ष्य बनाया है, जो योगाभ्यासी मानता है, अपने आप को योगी मानता है, परंतु वह व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे तमाम जितने भी योगाभ्यासी होते हैं, उनको असंप्रज्ञा समाधि किस रीति से प्राप्त होती है, वो कैसा उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए यहां पर कहा गया है इस 20वें सूत्र में। उपाय प्रत्यय नामक योगियों को असंप्रज्ञा समाधि किस रूप में प्राप्त होती है, वे लोग किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं, इस बात को लेकर के इस 20वें सूत्र में स्पष्ट किया है। जो संसार को देखने मात्र से, मृत्यु को देखने मात्र से, जन्म को देखने मात्र से जिनको वैराग्य नहीं होता है, आज हम न जाने प्रत्येक दिन किसी न किसी को उत्पन्न होते हुए देखते हैं, किसी न किसी की मृत्यु को देखते हैं, परंतु हमें वो वैराग्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, कैसा उपाय अपनाना है, जिस उपाय को अपनाने से समाधि को पा सके, ईश्वर का दर्शन कर सके, ईश्वर का साक्षात्कार करके संपूर्ण दुखों से पृथक होकर के परमानंद को पा सके। उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, उपायों को अपना लीजिएगा। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के जो उपाय है, उन उपायों को अपना लो। उन उपायों को अपनाने से असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। उन्होंने उपाय बताए हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम, ये 20वां सूत्र है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। सूत्र में इतरेषाम शब्द है। इतरेषाम उन लोगों के लिए संकेत कर रहा है जो विदेह और प्रकृति लय नामक योगियों से भिन्न लोगों की ओर संकेत करता है। भिन्न लोग हैं जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगी है, उनसे इतर है, भिन्न है, इसलिए कहा इतरेषाम। इतरेषाम योगी नाम उपाय प्रत्ययो भवति। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से कहा है, इतरेषाम, ये जो इतर है, भिन्न है, भव प्रत्यय नामक समाधि को प्राप्त करने वालों से भिन्न है। इतरेषाम योगी नाम, भिन्न योगियों को
उपाय प्रत्ययो भवति, उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। वो कौन होते हैं? श्रद्धा रखने वाले होते हैं। श्रद्धा को अपनाया है जिन्होंने, श्रद्धा को आत्मसात किया है, वीर्य को अपनाया है, स्मृति को अपनाया है, संप्रज्ञा समाधि को लगाया है जिन्होंने, और विशेष प्रज्ञा को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे इतर भिन्न योगियों को उपाय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। उपाय प्रत्यय है। उपाय का अर्थ होता है साधन, उपाय का अर्थ होता है कारण। ऐसा कारण, ऐसा साधन, जिस साधन को, जिस कारण को अपनाने पर व्यक्ति को विशेष ज्ञान होता है। उपाय प्रत्यय। उपाय का अर्थ साधन हुआ, कारण हुआ, और प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को। साधनों के माध्यम से जो विशेष तत्व ज्ञान व्यक्ति को होता है, साधन से, उस साधन से विशेष तत्व ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को। जिस कारण को अपनाता है उस कारण से विवेक होता है, तत्व ज्ञान होता है। यह है उपाय प्रत्यय। और ये जो उपाय है सूत्र में कहे गए हैं, श्रद्धा को, वीर्य को, स्मृति को, समाधि को और प्रज्ञा को। यहां समाधि संप्रज्ञा समाधि की ओर संकेत है, क्योंकि हमें असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करना है। जिस समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है, ऐसी समाधि को प्राप्त करना है, और वह समाधि असंप्रज्ञा समाधि है। तो असंप्रज्ञा समाधि को पाने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं, और उन उपायों में समाधि भी एक उपाय है। तो यहां ये जो समाधि है, ये संप्रज्ञा समाधि की ओर संकेत करता है। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति को जो समाधि लगती है, वो उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि लगती है। सूत्र में पहला शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा यदि योगी में है, श्रद्धा योगाभ्यासी अपने जीवन में उतार लेता है श्रद्धा को। श्रद्धा एक बहुत बड़ा उपाय है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कराने के लिए। श्रद्धा एक ऐसा उच्च, अदम्य, उत्कृष्ट स्थिति है, एक उत्कृष्ट विश्वास है। श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, जिसको अपना करके योगाभ्यासी असंप्रज्ञा समाधि को लगा पाता है। परंतु लोक में श्रद्धा जिस रूप में प्रयोग में आ रही है, वह श्रद्धा एक अलग प्रकार की है। और यहां जिस श्रद्धा की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं, और जिस श्रद्धा को लेकर के व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास उस श्रद्धा की व्याख्या करते हैं, उस श्रद्धा में आज लोक में प्रयोग में आ रही जो श्रद्धा है, उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज जो श्रद्धा रखी जा रही है, उस श्रद्धा के पीछे कोई प्रमाण, कोई तर्क प्रयोग में नहीं आते हैं। लोग कहा करते हैं, देखिए ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ में आप तर्क मत जोड़िएगा, श्रद्धा के साथ में प्रमाण मत जोड़िए। जहां श्रद्धा होती है वहां कोई तर्क नहीं किया जाता है, जहां श्रद्धा होती, जहां कोई प्रमाण नहीं पूछा जाता है, बस श्रद्धा रखनी है। यानी श्रद्धा उसको कहा जा रहा है जहां तर्क काम नहीं करता है। श्रद्धा उसको कहा जा रहा है जहां कोई प्रमाण काम नहीं करता हो। जिस श्रद्धा में तर्क ना हो और प्रमाण ना हो, वो श्रद्धा किस रूप में बन सकती है? हां, वो अंधश्रद्धा अवश्य हो सकती है। इसलिए श्रद्धा को समझने की आवश्यकता है। जिसको श्रद्धा नहीं कहते हैं, उसको श्रद्धा मान करके चला जा रहा है, और उस अश्रद्धा में श्रद्धा को उत्पन्न किया जा रहा है,
और अश्रद्धा में जब श्रद्धा उत्पन्न होती है वहां लाभ के स्थान पर हानि होती है, जहां सुख के स्थान पर दुख होता है। इसलिए श्रद्धा को समझने की आवश्यकता है। श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में कैसे समझे, आखिर ये श्रद्धा क्या होती है, और कौन बताएगा श्रद्धा किसे कहते हैं? किसकी बात को हमें स्वीकार करना होगा, किसकी बात को अस्वीकार करना है? कैसा पता लगे कि श्रद्धा किसको कहते हैं? क्योंकि किसी ना किसी को आधार मानना होता है। हम जिस परंपरा में चल रहे हैं, जो आज सृष्टि में जो विद्या हमारे तक पहुंची है, जो शिक्षा हमारे तक आ गई है, वो वेद के आधार पर आ रही है। वेद उसका स्रोत है। वेद श्रद्धा के बारे में क्या कहता है? वेद के माध्यम से श्रद्धा को समझने का प्रयत्न करते हैं। श्रद्धा किसको वेद कह रहा है और लोक में श्रद्धा किसको स्वीकार किया जा रहा है? मानने पर श्रद्धा है, न मानने पर अश्रद्धा है। हम ऐसा मानते हैं तो यह श्रद्धा हो गई, हम ऐसा नहीं मानते हैं, इसका अर्थ हो गया कि हम उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। यानी मानना श्रद्धा और न मानना अश्रद्धा हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए वेद कहता है श्रद्धा किसको कहा जाए। वेदों में एक यजुर्वेद है। यजुर्वेद में श्रद्धा के बारे में चर्चा की है। श्रद्धा किसको कहते हैं? यदि उस श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में हम समझ लें तो यहां पर योग में जिस श्रद्धा की चर्चा की है उस श्रद्धा को यथार्थ रूप में समझने में सक्षम हो पाएंगे। और श्रद्धा को जब श्रद्धा के रूप में समझ लेंगे तो निश्चित रूप से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त उपाय हमारे जीवन में आ जाएगा। और उस उपाय को अपना करके हम विवेक को प्राप्त कर पाएंगे, और विवेक को प्राप्त करके वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जिस दिन वैराग्य हो जाएगा उस दिन हमें असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जो कुछ भी आज आता है हमने किसी न किसी से सीखा है। जो आज हम सीख करके चल रहे हैं उस सीखे हुए के आधार पर हम अपनी मान्यता को रखते हैं। यदि हमने गलत सीखा है तो गलत मान्यता को रखेंगे, यदि यथार्थ में उचित सीखा है तो यथार्थ उचित मान्यता को रखेंगे। ये जो हमारे मन के अंदर मान्यताएं हैं ये सीखे हुए के आधार पर है। यदि हमने श्रद्धा को गलत सीखा है तो गलत मान्यता को लेकर के श्रद्धा रखेंगे। यदि हमने ठीक प्रकार से उचित सीखा है तो यथार्थ मान्यता को रखते हुए श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए श्रद्धा को जानने की आवश्यकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव